हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स में लास्ट बुलेट नाम की एक मूवी को देखा है, जो कि 2020 में लॉस्ट बुलेट नाम की जो मूवी फ्रेंचाइज है उसका थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट है। जहाँ पे पर्सनली मैं 2020 से लॉस्ट बुलेट की इस फ्रेंचाइज को फॉलो करते आ रहा हूँ। जहाँ पे इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट जो कि 2020 में आया था, जिसके बाद 2022 में लॉस्ट बुलेट 2 मूवी आया था, और फाइनली 2025 में जाके इसका थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे इन तीनों मूवीज की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो थर्ड पार्ट की कहानी को समझने में आपको काफी प्रॉब्लम होगा। खैर, आप इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बना है उसके बारे में बात करने से पहले अगर मैं इस मूवी के कहानी के बारे में छोटा मोटा समरी आपको दूं बिना स्पॉइलर के, तो मूवी की कहानी शुरू होता है सेकंड पार्ट के कुछ टाइम बाद से ही, जहाँ पे सेकंड पार्ट के एंड में एरिस भाग गया था और लीनो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो उसी पॉइंट से कहानी शुरू होता है और यहाँ पे एरिस को दिखाया जाता है जो कि काफी टाइम से पुलिस से छुपा हुआ है। और इस पूरे कहानी में एरिस जिसके लिए काम करता था उस बॉस को भी फाइनली इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी का मेन विलन होता है। जहाँ पे लीनो भी काफी टाइम बाद कहानी में फिर से आता है और उसका हालत भी पहले से काफी खराब हो चुका है। पर जब उसे ये पता चलता है कि एरिस फिर से वापस आ रहा है तो वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। इन भागाभागी में किस तरीके से वो एरिस को पकड़ता है और जो कहानी का मेन बॉस या फिर विलेन है उससे किस तरीके से वो लोग फेस ऑफ करते हैं, जो सारी चीजें हमें इस मूवी के एंड तक देखने को मिलता है। जहाँ पे इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बना है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे इस फ्रेंचाइज के दोनों मूवीज के रिव्यूज को चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने इन दोनों मूवीज की तारीफ किया था। पर कहीं ना कहीं इस फ्रेंचाइज का जो थर्ड पार्ट है वो इसके पहले दो पार्ट के मुकाबले काफी कमजोर कहानी प्रेजेंट करता है। जहाँ पे मूवी में कहानी के तौर पर तो हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, उसके ऊपर से कहानी के अंदर एक्शन भी काफी कमजोर हमें देखने को मिला है। जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, उसके अंदर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और वो चीज इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर पूरी तरीके से मिसिंग है। जहाँ पे लीनो के कैरेक्टर को थर्ड पार्ट में काफी कमजोर हमें दिखाया गया है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मेरे को फील हुआ। और उसके ऊपर से इस पूरे फ्रेंचाइज के बाकी दो मूवीज के अंदर जो कार मॉडिफिकेशन वाले सीन्स थे और उन मॉडिफाइड कार को लेके चोर और क्रिमिनल्स के बीच में जो चेसिंग सीक्वेंस थे उसे काफी अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था। और वो चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्ट से एक तरीके से मिसिंग ही है। जहाँ पे जैसे जैसे इसके थर्ड पार्ट को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, ना ही कहानी में दम है ना ही उसके अंदर है कैरेक्टर्स में। तो उन्हीं सारे रीजन के चलते लॉस्ट बुलेट 3 या फिर लास्ट बुलेट मूवी को लेके मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये मूवी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जहाँ पे अगर इस पूरे फ्रेंचाइज के तीनों मूवीज को मुझे रेटिंग देना हो तो कहने ना कहीं फर्स्ट पार्ट को मैं 7 नंबर दूंगा, तो सेकंड पार्ट को 8 नंबर, और उसी मुकाबले थर्ड पार्ट को मैं 5 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकता। मूवी को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए झेला है क्योंकि मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय किया था, तो उसी सोच को रखते हुए मैंने इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट किया। जहाँ पे फ्यूचर में अगर इसके मेकर्स इसके फोर्थ इंस्टॉलमेंट को लाते हैं और अगर ऐसे ही थर्ड पार्ट की तरह वो कहानी को प्रेजेंट करते हैं तो मैं उस मूवी को स्किप करना एक तरीके से बेहतर समझूंगा। तो दोस्तों, यही है लास्ट बुलेट या फिर लॉस्ट बुलेट 3 मूवी को लेके मेरा ओपिनियन। जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।